Good morning, guys. Today I am going to teach you the second lesson of Footprints Without Feet, the thief's story. Actually, here I will teach you about a thief and a good man. How does an owner give chance to a thief, and how does a thief become a good man? So now I am going to start the story. अनिल मेक्स फ्रेंड्स विद अ यंग मैन. अनिल एक जवान आदमी साथ दोस्ती करता है. ही ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. वह उस पर कंप्लीट विश्वास करता है. डज द यंग मैन बीट्रे हिज ट्रस्ट. क्या नौजवान उसके विश्वास को तोड़ता है? यही सब बात हम लोग यहाँ जानते हैं. आई वॉज स्टिल अ थिंग. आई मेट अनिल. मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, यद्यपि मैं 15 वर्ष का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं अनुभवी था और मैं एक सक्सेसफुल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास गया उस वक्त वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था. He was about 25. वह 25 वर्ष का था. A tall, lean fellow. लंबा छहरा इंसान था. And he looked easy. वह बिल्कुल शांत दिखता था. Kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and I thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं. यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. आई सेड. मैंने कहा तुम थोड़ा सा एक रेसलर दिख रहे हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने जवाब दिया, उसी प्रकार तुम भी एक पहलवान दिखते हो. व्हिच पुट मी ऑफ फॉर मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. मुझे एक क्षण के लिए उसका यह उत्तर निरुत्तर कर दिया क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला दिख रहा था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. मैंने भी विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है. आई डू रेसल अ बीट. मैं थोड़ी कुश्ती करता हूं. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? हरिसन. आई लाइट. मैं झूठ कहा, अपना नाम झूठा बतलाया और कहा हरिसन. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. प्रत्येक महीना मैं एक नया नाम रखता था. That kept me ahead of the police and my former employees. जिसके कारण मैं पुलिस से भी बच जाया करता था और पहले जिसके यहाँ मैं नौकरी करता था उससे भी बच जाया करता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के पश्चात अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया. वे गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे. आई डोंट हैव मच टू से. मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना था. अनिल वॉक्ड अवे और अनिल वहां से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. मैं पहले की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया. हेलो अगेन, ही सेड. उसने दोबारा कहा, हेलो, सुनो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. I want to work for you, I said. मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब इस तरह से मुस्कुराया जैसे मानो उसे अपने अट्रैक्ट कर लूँ. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू ऑन दिस मैटर. अनिल ने रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हें इसके बदला कुछ नहीं दे सकता हूँ. आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट. मैं कुछ पल के लिए वहाँ पे सोचने लगा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. शायद मैं अपने आदमी को मिसजज कर रहा था. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी. मैंने उसे पूछा, ठीक है चलो. यू कांट पे मी.
बट कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? ऑन दिस अनिल रिप्लाइड, यस व्हाई नॉट, इफ यू कैन कुक देन। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? इस पे हरि सिंह रिप्लाई दिया, यस व्हाई नॉट, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, फिर से उसने झूठ बोला, बिकॉज हरि सिंह डिडंट नो हाउ टू कुक। हरि सिंह नहीं जानता था कि खाना कैसे पकाया जाता था, बट ही न्यू दैट इफ ही डजंट टेल अ लाई ही कांट गेट जॉब। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने कहा, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें खिला सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में था, और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस रात जो भी खाना मैंने बनाया वह बिल्कुल खराब था, क्योंकि अनिल उस सारे खाना गली के कुत्तों को दे दिया और मुझसे कहा चले जाने के लिए। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं इधर उधर मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और मैं उसी तरह आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा और वह भी हंसे बिना नहीं रह सकता था। और अगेन उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एंड ही परमिटेड टू स्टे विद हिम देयर। Later, he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook." अब अनिल कहा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और उसने कहा कि बहुत जल्द ही वह मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा और अंक जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका कृतज्ञ, मैं उसका आभारी था। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मुझे पता था कि अगर एक बार मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं क्या कर सकता था या मुझे नहीं पता था। It was quite pleasant working for Anil. That is why मैं काफ़ी खुशी से अनिल के लिए काम करता रहा। I made the tea in the morning. मैं सुबह में चाय बनाता था and then would take my time buying the day's supplies. और उसके बाद समय निकाल कर दिन भर यूज होने वाली वस्तु में बाजार से खरीद कर लाया करता था। Usually making a profit of about ₹1 a day. प्रायः मुझे प्रत्येक दिन ₹1 की प्रॉफिट हुआ करता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मैं जानता था कि एक बार उसे पता था कि मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कमा लेता था, बट उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, वह बुरा नहीं मानता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स is a phrase which means अनियमित, irregular. He would borrow one week, lend the next. वह एक सप्ताह तो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था। He kept worrying about his next check. वह अपने अगले चेक के लिए काफी परेशान रहता था। But as soon as it arrived, he would go out एंड सेलिब्रेट। और जब पैसा उसके पास आता था तो वह अपने घर के बाहर जाता था और काफ़ी इंजॉय किया करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता है कि वह मैगजीन के लिए लिखता है। एंड ओनली दिस राइटिंग फॉर मैगजीन्स इज द सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मिस्टर अनिल। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। जीवन जीने का एक अजीब तरीका अनिल के पास था। which a very few men in the world have. A very few men in the world live like Anil. One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम अपने हाथ में
नोट का एक छोटा बंडल लेके आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। यह उसने कहा कि उसने अभी अभी एक किताब पब्लिशर के हाथों बेच दिया है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैं देखा उसने मैट्रेस के नीचे उस नोट वाली बंडल को रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। करीब करीब मैं 1 महीना तक अनिल के लिए काम करता रहा। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और दूसरी तरफ मैं शॉपिंग में भी उससे कुछ कुछ पैसा चोरी कर रहा था। तो मैंने शॉपिंग पे पैसा चोरी करने के बावजूद लगभग मैं 1 महीना तक उसके यहाँ काम किया। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के लिए मेरे पास हर एक अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज्ड। अनिल मुझे अपने दरवाजे की चाबी दे दिया था, जिससे जब मैं चाहूँ आऊँ, जब मैं चाहूँ चला जाऊँ। He was the most trusting person I had ever met. अब तक जितने लोगों से मिला था वह सब में सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति था। And that is why it was so difficult to rob him. And that's so Mr. Hari Singh felt that he couldn't rob that person because Anil was a very humble person. It's easy to rob a greedy man. किसी लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसे लूटा जा सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी भी लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वेल, इट्स टाइम I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. That's all for today's teaching, and now I am going to write a few questions for your homework. First question is, how does the thief think? Anil will react to the theft. Second question, what does he say about the different reactions of people when they are robbed? Now, the third question, does Anil realize that he has been robbed? Now, today I am going to have my tongue rest here. You have to solve all these questions. That's all. Bye.